Hello dear students, welcome to the channel. I hope you all are fine and doing well. Class 6 RS अग्रवाल मैथमेटिक्स का चैप्टर 5 फ्रैक्शन सॉल्व किया जा रहा है। प्रीवियस क्लास में हमने एक्सरसाइज 5C सॉल्व किया था, आज हम एक्सरसाइज 5D सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं एक्सरसाइज 5D। क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, डिफाइन लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शंस एंड गिव 5 एग्जांपल्स ऑफ ईच। सबसे पहले आपको लाइक और अनलाइक फ्रैक्शंस डिफाइन करना है और उनके 5 एग्जांपल्स भी देने हैं। तो आइए डिफाइन करते हैं लाइक और अनलाइक फ्रैक्शंस क्या होते हैं। लाइक फ्रैक्शंस हैविंग द सेम डिनोमिनेटर्स आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शंस। ऐसे फ्रैक्शंस जिनके डिनोमिनेटर सेम होते हैं वो सभी क्या कहलाते हैं, लाइक फ्रैक्शंस। तो 5 एग्जांपल्स देने थे तो लिख लेते हैं 5 एग्जांपल्स में 2/9, 4/9, 5/9, 7/9, 8/9 आर ऑल लाइक फ्रैक्शंस। लाइक फ्रैक्शंस क्यों हैं? क्योंकि इनके डिनोमिनेटर सभी के सेम हैं। यहाँ पे जितने भी फ्रैक्शन दिए हैं सभी के डिनोमिनेटर 9 है, यानी कि डिनोमिनेटर सभी के सेम है। That's why they are like fractions. आइए देखते हैं unlike fractions. Fractions having different denominators are called unlike fractions. ऐसे fractions जिनके denominators अलग अलग होते हैं वो unlike fractions कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देखिए 1/2, 3/4, 5/6, 7/9, 8/11। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि सभी के डिनोमिनेटर्स अलग अलग हैं। यहाँ पे 2 है, इस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर 4 है, इस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर 6 है, यहाँ पर 9 है और इस फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर 11 है। तो सभी फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर अलग अलग हैं, तो ये क्या है, अनलाइक फ्रैक्शंस कहलाएंगे। आर ऑल अनलाइक फ्रैक्शंस। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 2, कन्वर्ट 3/5, 7/10, 8/15 एंड 11/30 इंटू लाइक फ्रैक्शंस। यहाँ पे दिए हुए फ्रैक्शंस क्या है, अनलाइक फ्रैक्शंस हैं, क्योंकि सभी के डिनोमिनेटर्स अलग अलग हैं, डिफरेंट है। तो इन्हें लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना है, यानी कि ऐसे इक्विवेलेंट बनाने हैं कि जिनसे इनका डिनोमिनेटर सभी का सेम हो जाए। आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो सॉल्व में हम पहले लिखेंगे जो फ्रैक्शंस दिए हुए हैं। द गिवन फ्रैक्शन आर 3/5, 7/10, 8/15 एंड 11/30। लाइक फ्रैक्शन में क्या होता है, सभी फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर सेम होते हैं। तो यहाँ पे जो गिवन फ्रैक्शन है सभी के डिनोमिनेटर्स अलग अलग हैं। तो पहले हम डिनोमिनेटर्स का एलसीएम फाइंड करेंगे और जो एलसीएम आएगा तो सभी फ्रैक्शंस का इक्विवेलेंट ऐसा बनाएंगे कि उसका डिनोमिनेटर क्या हो जाए, उस एलसीएम के इक्वल। तो आइए पहले डिनोमिनेटर्स का एलसीएम फाइंड करते हैं। एलसीएम ऑफ 5, 10, 15, 30। तो द डिवीजन मेथड से हम पहले इनका एलसीएम फाइंड करेंगे। तो हमने अरेंज कर लिया है डिनोमिनेटर्स को 5, 10, 15, 30। अब देखेंगे क्या ये किसी प्राइम नंबर से डिविजिबल हैं, तो पहले 2 से ट्राई करते हैं। तो 2 से 10 और 30 डिविजिबल है, तो 5 अनडिवाइडेड है तो 5 को एज इट इज लिख देंगे। 10 2 से डिविजिबल है, 2 5 या 10 तो 5 आएगा। 15 भी 2 से डिविजिबल नहीं है, और 30 की बात करें तो 2 15 जा तो यहाँ 15 आ गया। अब फिर से ट्राई करते हैं क्या ये 2 से डिविजिबल है, तो 2 से इनमें से कोई भी नंबर डिविजिबल नहीं है। नेक्स्ट प्राइम नंबर है 3 से ट्राई करते हैं क्या 3 से कोई डिविजिबल है, तो ये 15, 2 15 दिए हुए दोनों डिविजिबल हैं, तो डिवाइड कर लेते हैं 3 से। 5 एज इट इज आ जाएगा क्योंकि अनडिवाइडेड बाय 3 है, ये 5 भी आ जाएगा, और ये 15, 3 5 जा 15, और इस 15 को जब 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ भी 5 आ जाएगा। अब क्या ये 3 से डिविजिबल है, नहीं है, तो नेक्स्ट प्राइम नंबर होता है 5, तो 5 से ट्राई करते हैं। 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5। तो डिवीजन मेथड में क्या करते हैं, तब तक डिवाइड करते हैं जब तक कि लास्ट में हमें 1 1 1 इस टाइप से ना मिल जाए, और जो भी डिवाइजर रहते हैं इनका मल्टीप्लाई करते हैं, जो प्रोडक्ट आता है वही एलसीएम होता है। तो डिवाइजर क्या थे, 2 3 5, इनका प्रोडक्ट यानी 2 इंटू 3 इंटू 5 क्या होगा, 2 3 जा 6, 6 5 जा 30, तो एलसीएम 30 होगा। दैट मीन्स इन सभी फ्रैक्शंस के ऐसे इक्विवेलेंट बनाने हैं जिनका डिनोमिनेटर 30 हो। तो आइए आगे सॉल्व करते हैं। सो वी कन्वर्ट ईच ऑफ द गिवन फ्रैक्शंस इनटू इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस विद 30 एज डिनोमिनेटर। दिए हुए सभी फ्रैक्शंस का इक्विवेलेंट बनाना है जिसका कि डिनोमिनेटर 30 हो। 30 क्या है, एलसीएम है सभी डिनोमिनेटर्स का। अब यहाँ पे पहला फ्रैक्शन 3/5 है, इसका डिनोमिनेटर हमें 30 बनाना है। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर 30 हो तो क्या करना होगा, इसमें 6 से मल्टीप्लाई करना होगा।
तो न्यूमरेटर में भी 6 से मल्टीप्लाई करना होगा। इक्वल फ्रैक्शन का तो रूल है कि सेम नंबर से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को डिवाइड करिए या मल्टीप्लाई करिए। तो 3 6 जा 18 और यहाँ पर 5 6 जा 30। तो हमने 3/5 का इक्वल फ्रैक्शन बना लिया है और उसका डिनोमिनेटर यहाँ पे 30 आ गया है। ऐसे ही अदर फ्रैक्शंस को भी देखेंगे, जैसे कि दिया हुआ है 7/10। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर 10 है, इसे बनाना है 30। तो इसमें किसका मल्टीप्लाई करेंगे? 3 का करेंगे, तो न्यूमरेटर में भी 3 का करना पड़ेगा, तो ये बन जाएगा 21। 7 3 जा 21, 10 3 जा 30, 21/30। ऐसे ही 8/15 की बात करें तो 8/15, तो डिनोमिनेटर को 30 बनाना है, तो 15 2 जा 30 होगा। तो न्यूमरेटर में भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 2 जा 16, 16/30। इसका लास्ट फ्रैक्शन दिया है 11/30, वो तो ऑलरेडी इसका डिनोमिनेटर 30 है, तो इसमें कुछ करना ही नहीं, कन्वर्ट ही नहीं करना है इसमें। इसका डिनोमिनेटर तो पहले से 30 दिया हुआ है। तो लाइक फ्रैक्शंस क्या हो गए? Hence the required like fractions are 18/30, 21/30, 16/30 एंड 11/30। दिए हुए फ्रैक्शंस को हमने कन्वर्ट कर लिया। अब ये सभी क्या है? लाइक फ्रैक्शंस हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, कन्वर्ट 1/4, 5/8, 7/12 एंड 13/24 इंटू लाइक फ्रैक्शन। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 था वैसा ही क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें भी अनलाइक फ्रैक्शंस दिए हुए ने लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना है। तो गिवन फ्रैक्शंस जो है उनके डिनोमिनेटर्स का एलसीएम फाइंड करेंगे और सभी फ्रैक्शंस को कन्वर्ट करेंगे इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस में, जहां पे डिनोमिनेटर क्या होगा उन सभी का, इन डिनोमिनेटर्स का एलसीएम। आइए सॉल्व करते हैं इसे। द गिवन फ्रैक्शन आर 1/4, 5/8, 7/12 एंड 13/24। अब एलसीएम किसका फाइंड करेंगे? डिनोमिनेटर्स का। एलसीएम ऑफ 4, 8, 12, 24। तो डिवीजन मेथड से ही फाइंड कर लेते हैं डिनोमिनेटर, और जो भी आएगा यहाँ पे, तो डिवीजन मेथड से ही हम एलसीएम फाइंड करेंगे और जो भी एलसीएम आएगा यहाँ पर लिख लेंगे। तो हमने देखा कॉमन डिवाइजर क्या थे? 2, 2, 2 एंड 3। इनका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और जो भी वैल्यू आएगी वही क्या होगा? एलसीएम होगा। तो 3 टाइम्स 2 है और 1 टाइम 3। तो जब इसे सॉल्व करते हैं 2 2 जा 4, 2 जा 8, 3 जा 24। तो एलसीएम 24 है किनका? 4, 8, 12 एंड 24 का। अब सभी फ्रैक्शंस को इनकी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, जहां पर इन सभी का डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा? 24 बनाएंगे हम, और जिससे ये सभी अनलाइक फ्रैक्शंस लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट हो जाएंगे। सो वी कन्वर्ट द गिवन फ्रैक्शंस इनटू इक्विवेलेंट फ्रैक्शन विथ 24 एज द डिनोमिनेटर। ये लिखेंगे स्टेटमेंट कि अब हम सभी फ्रैक्शंस को इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने जा रहे हैं, जहां पर सभी का डिनोमिनेटर 24 होगा। तो आइए कन्वर्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पर 1/4 का इक्विवेलेंट बनाना है, जहाँ डिनोमिनेटर 24 हो। तो इसके डिनोमिनेटर 4 में किसका मल्टीप्लाई करेंगे? 24 होगा, क्योंकि ये डिनोमिनेटर की वैल्यू कम है और हमें ज़्यादा बनाना है, मल्टीप्लाई ही करना होगा। तो यहाँ देखिए 4 6 जा 24 होता है, तो न्यूमरेटर में भी 6 से मल्टीप्लाई करना होगा, जैसा कि इक्विवेलेंट में हम करते हैं। 1 6 जा 6, 4 6 जा 24। तो 1/4 का इक्विवेलेंट क्या हो गया? 6/24, जहाँ पे डिनोमिनेटर हमने 24 बना लिया है। नेक्स्ट इसमें फ्रैक्शन दिया 5/8। तो इस 5/8 को भी क्या बनाना है? डिनोमिनेटर 24। तो 8 में किसका मल्टीप्लाई करना होगा? 3 का। तो न्यूमरेटर में भी 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 5 में भी 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। 5 3 जा 15, 8 3 जा 24, यानी 5/8 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर 24 है वो है 15/24। ऐसी 7/12 एंड 13/24 को देखेंगे। तो 7/12 का इक्विवेलेंट क्या होगा? 14/24, और 13/24 में तो पहले से ही डिनोमिनेटर 24 दिया हुआ है। तो हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मिल चुके हैं, और यही क्या होंगे? लाइक फ्रैक्शंस होंगे। इस तरह से हमने अनलाइक फ्रैक्शंस को कन्वर्ट कर लिया है, और ये लाइक फ्रैक्शंस क्या है? 6/24, 15/24, 14/24 एंड 13/24। आंसर का स्टेटमेंट बना लेते हैं। Hence the required like fractions are 6/24, 15/24, 14/24 एंड 13/24। फ्रैक्शंस दिए थे अनलाइक, हमने इनको कन्वर्ट कर लिया लाइक फ्रैक्शन में। तो इस तरह से हमने कन्वर्जन कर लिया है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, फिल इन द प्लेस होल्डर्स विद द करेक्ट सिंबल ग्रेटर देन और स्मॉलर देन।
ये दो सिंबल हैं, इन्हें प्लेस करना है प्लेस होल्डर में, जो भी करेक्ट सिंबल होगा गिवन केसेस में। तो फर्स्ट में दिया है 8/9 और 5/9। तो जब लाइक फ्रैक्शंस होते हैं, देखिए डिनोमिनेटर सेम है यानी लाइक फ्रैक्शंस हैं, तो जिसका न्यूमरेटर ग्रेटर वही फ्रैक्शन ग्रेटर होता है। तो 8/9 और 5/9 में 8 ग्रेटर है 5 से, इसलिए 8/9 इज ग्रेटर देन 5/9 होगा, तो यहाँ पर ग्रेटर का सिंबल लगाएंगे। सेकंड में 9/10 7/10, तो 9 7 में कौन सा ग्रेटर है, 9 ग्रेटर है, तो 9/10 इज ग्रेटर देन 7/10, क्योंकि यहाँ भी फ्रैक्शंस लाइक फ्रैक्शंस हैं। तो लाइक फ्रैक्शन में जो कौन सा ग्रेटर है कौन सा ग्रेटर नहीं है, इसके लिए हम केवल न्यूमरेटर को देखते हैं। थर्ड में 3/7 6/7, यहाँ पे भी डिनोमिनेटर सेम है, दैट मीन्स दे आर लाइक फ्रैक्शंस। तो 3 लेस देन 6 है यहाँ पर, दैट्स वाई गिवन फ्रैक्शन 3/7 इज लेस देन 6/7 होगा, तो यहाँ पे लेस सिंबल लेके आएंगे। फोर्थ में दिया है 11/15 8/15, तो दोनों के डिनोमिनेटर सेम है यानी लाइक फ्रैक्शंस है, तो केवल न्यूमरेटर चेक करना होगा किसका ग्रेटर है किसका स्मॉलर। तो 11 8 में कौन सा ग्रेटर है, 11 ग्रेटर है, दैट्स वाई 11/15 इज ग्रेटर देन 8/15 होगा। तो यहाँ पर हम ग्रेटर का सिंबल लेके आएंगे, 11/15 इज ग्रेटर देन 8/15। फिफ्थ में दिया है 6/11 5/11, तो यहाँ पे भी डिनोमिनेटर सेम है, दैट्स वाई दे आर लाइक फ्रैक्शन। तो केवल न्यूमरेटर हम देखेंगे, 6 और 5 में 6 ग्रेटर है 5 से, इसलिए 6/11 इज ग्रेटर देन 5/11, तो यहाँ पे ग्रेटर सिंबल को प्लेस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 का 6 है 11/20 एंड 17/20, तो यहाँ पर भी हम देख रहे हैं लाइक फ्रैक्शन से, क्योंकि डिनोमिनेटर सभी के सेम है, 20 दिया हुआ है दोनों के डिनोमिनेटर में। अब देखेंगे किसका न्यूमरेटर ग्रेटर है किसका स्मॉलर। तो 11 क्या है, 17 से स्मॉलर है, तो 11/20 भी स्मॉलर देन 17/20 होगा, तो यहाँ पे हम स्मॉलर सिंबल का यूज करेंगे, 11/20 इज स्मॉलर देन 17/20। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 5, फिल इन द प्लेस होल्डर्स विद द करेक्ट सिंबल ग्रेटर देन और स्मॉलर देन। प्लेस होल्डर में आपको करेक्ट सिंबल ग्रेटर देन और स्मॉलर देन में से एक को फिल करना है यहाँ पर। तो हम ये देख रहे हैं, फर्स्ट में फ्रैक्शंस दिए हैं 3/4 एंड 3/5, तो यहाँ पे न्यूमरेटर सेम है। तो जब भी फ्रैक्शंस के न्यूमरेटर सेम हो तो हम ये देखते हैं डिनोमिनेटर्स उनके क्या हैं, जिस डिनोमिनेटर की वैल्यू जितनी कम होगी वो फ्रैक्शन उतना ही ग्रेटर होगा। तो 3/4 और 3/5 में डिनोमिनेटर क्या है, पहले फ्रैक्शन में 4 है दूसरे में 5 है, तो 4 इज लेस देन 5, 4 की वैल्यू कम है 5 से, इसलिए फ्रैक्शन की वैल्यू ज़्यादा होगी 4 डिनोमिनेटर वाले फ्रैक्शन की, तो 3/4 इज ग्रेटर देन 3/5 होगा। इसी तरह सेकंड में दिया है 7/8 7/10, तो यहाँ पर भी दोनों ही फ्रैक्शंस के न्यूमरेटर सेम है। अब डिनोमिनेटर में कंपेयर करते हैं 8 और 10 में कौन सा डिनोमिनेटर ग्रेटर है कौन सा स्मॉलर। तो 8 क्या है, स्मॉलर है, तो जिस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर स्मॉलर है न्यूमरेटर सेम है और फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर स्मॉलर है वो फ्रैक्शन ग्रेटर होगा, तो 7/8 इज ग्रेटर देन 7/10 होगा। थर्ड में 4/11 4/9, यहाँ भी न्यूमरेटर सेम है, 11 और 9 में 11 ग्रेटर है इसलिए ये फ्रैक्शन स्मॉलर होगा, तो 4/11 इज स्मॉलर देन 4/9। फोर्थ में 8/11 8/13, यहाँ पे भी न्यूमरेटर सेम है लेकिन डिनोमिनेटर 11 है और 13 है, तो 11 की वैल्यू कम है 13 से, इसलिए ये फ्रैक्शन की वैल्यू ग्रेटर होगी, तो 8/11 इज ग्रेटर देन 8/13। फिफ्थ में दिया 5/12 5/8, दोनों ही फ्रैक्शंस के न्यूमरेटर सेम है यानी कि 5 दिया हुआ है, बट डिनोमिनेटर अलग अलग है। पहले फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर 12 है दूसरे में 8 है, तो 12 इज ग्रेटर देन 8 होता है, इसलिए ये फ्रैक्शन 5/12 इज स्मॉलर देन 5/8 होगा, तो यहाँ पर स्मॉलर देन का सिंबल प्लेस करेंगे। 6 में 11/14 11/15 दिया है, यहाँ पे भी न्यूमरेटर सेम है, तो फ्रैक्शंस जिसका डिनोमिनेटर लेस है यानी 14 है वो फ्रैक्शन ग्रेटर होगा, तो 11/14 इज ग्रेटर देन 11/15। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 भी हमने कंप्लीट कर लिया है। आइए देखते हैं नेक्स्ट। तो इसमें दिया कंपेयर द फ्रैक्शंस गिवन बिलो, 6 से लेके 17 तक पेयर दिए हुए फ्रैक्शंस यानी 2 फ्रैक्शंस दिए हैं और कंपेयर करना है कि कौन सा ग्रेटर है कौन सा स्मॉलर है या इक्वल है। तो 2 फ्रैक्शंस दिए हुए हैं और कंपेरिजन करने के लिए हमारे पास 2 मेथड होते हैं, मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन या मेथड ऑफ कन्वर्टिंग द गिवन फ्रैक्शंस इनटू लाइक फ्रैक्शन।
तो जब केवल 2 ही फ्रैक्शंस दिए हों तो बेटर क्या रहता है, मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम परफॉर्म करें, जिससे बहुत ही इजी स्टेप में हमें ये पता चल जाता है कौन सा फ्रैक्शन ग्रेटर है, कौन सा स्मॉलर है या इक्वल है दोनों। हाँ, जब ये पूछा जाए कि कौन सा फ्रैक्शन कितना ज़्यादा है, हाउ मच मोर, तो फिर हमें हर हाल में फ्रैक्शंस को लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना होगा और फिर कंपेरिजन करना होगा। तो यहाँ पे केवल कंपेरिजन करने के लिए कहा गया है, तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जो कि बहुत इजी मेथड है उसका यूज करेंगे और इसी मेथड से हम क्वेश्चन नंबर 6 से लेके 17 तक के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में कौन से फ्रैक्शंस दिए हुए हैं। तो फ्रैक्शंस दिए हैं 4/5 एंड 5/7। तो बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एक का न्यूमरेटर दूसरे का डिनोमिनेटर, एक का न्यूमरेटर दूसरे का डिनोमिनेटर, ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए यहाँ पे न्यूमरेटर क्या लेफ्ट साइड में 4 है और यहाँ डिनोमिनेटर है 7। तो 4 और 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हम देखते हैं क्या आता है, 4 7 जा 28। और ऐसे ही दूसरे फ्रैक्शन का न्यूमरेटर और दूसरे फ्रैक्शन का तो डिनोमिनेटर इनका आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5 × 5 क्या हो गया, 25। अब इन दोनों में कौन सा ग्रेटर है, लेफ्ट साइड वाली वैल्यू या राइट साइड वाली वैल्यू। तो देखते हैं क्लियरली 28 इज ग्रेटर देन 25, यानी लेफ्ट साइड में जो वैल्यू आई है 28 वो राइट साइड की वैल्यू से ज़्यादा है जो मल्टीप्लिकेशन के बाद प्रोडक्ट मिला है। तो लेफ्ट साइड वाला फ्रैक्शन ग्रेटर होगा राइट साइड वाला फ्रैक्शन के कंपैरिजन में। तो हम लिखेंगे हेंस लेफ्ट साइड में कौन सा फ्रैक्शन दिया था, 4/5। 4/5 इज ग्रेटर देन 5/7। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 हमने कंप्लीट किया। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। 7 में जो फ्रैक्शंस हैं 3/8 एंड 5/6 हैं। अब इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके देखते हैं। तो 3 का मल्टीप्लाई 6 से और इस 8 का मल्टीप्लाई 5 से। तो 3 × 6 क्या होगा, 18 एंड 8 × 5 40। तो इनमें से कौन सी वैल्यू ग्रेटर, तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि 14 इज ग्रेटर देन 18 सिंस 18 इज लेस देन 40। हम क्लियर देख पा रहे हैं कि 18 जो है 40 से लेस है, यानी लेफ्ट साइड की जो वैल्यू है वो राइट साइड की वैल्यू से कम है। तो लेफ्ट साइड में जो वैल्यू फ्रैक्शन की है यानी 3/8 जो फ्रैक्शन दिया है वो भी लेस देन 5/6 होगा। हम लिख सकते हैं हेंस 3/8 इज लेस देन 5/6। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 8 को भी सॉल्व किया। 7/11 6/7 दिया हुआ फ्रैक्शन क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो लेफ्ट साइड में वैल्यू 49 आई, राइट साइड में 66 आई। तो लेफ्ट साइड की वैल्यू 49 इज लेस देन 60 है। इसका मतलब ये हुआ कि लेफ्ट साइड में जो फ्रैक्शन दिया था 7/11 ये भी लेस देन 6/7 होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में 2 फ्रैक्शंस 5/6 और 9/11 दिए हैं बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो फर्स्ट फ्रैक्शन लेफ्ट में जो दिया है उसके न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं 5 × 11 और दूसरे फ्रैक्शन के न्यूमरेटर में पहले के डिनोमिनेटर से 9 6 या 54। तो एक जगह 55 आया, दूसरी जगह 54 आया। तो 55 54 में कौन सा ग्रेटर है, तो लेफ्ट साइड में जो वैल्यू 55 है वो ग्रेटर है 54 से, इसलिए लेफ्ट साइड में जो फ्रैक्शन दिया था 5/6 वो ग्रेटर होगा 9/11 से। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। 10th में दिया है 2/3 एंड 4/9 क्रॉस मल्टीप्लाई किया, इस 2 से 9 का मल्टीप्लाई किया और 3 और 4 का आपस में मल्टीप्लाई किया। तो लेफ्ट साइड में क्या वैल्यू है, यहाँ इस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर है 2, इसमें डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई किया तो 18 आया। अब दूसरे फ्रैक्शन का न्यूमरेटर 4 है, इसमें डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई किया तो 12 आया। तो देखते हैं 18 और 12 में कौन सी वैल्यू ग्रेटर है, तो 18 ग्रेटर है, यानी लेफ्ट साइड की जो वैल्यू है 18 वो राइट साइड की वैल्यू से ग्रेटर, इसलिए जो लेफ्ट साइड में फ्रैक्शन दिया है 2/3 वो ग्रेटर देन 4/9 होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। 11th में दिया है 6/13 एंड 3/4 बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 6 का मल्टीप्लाई 4 से किया तो 24 आया और यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई किया 13 और 3 का तो 39 आया। तो देखिए लेफ्ट साइड की वैल्यू 24 है, राइट साइड की वैल्यू 39, तो ग्रेटर कौन है, राइट साइड की वैल्यू, यानी 24 इज लेस देन 39।
तो 6/13 इज लेस देन 3/4 होगा। लेफ्ट साइड में ये फ्रैक्शन 6/13 दिया है, ये इससे लेस है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट होता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ पे फ्रैक्शंस दिए हैं 3/4 एंड 5/6। बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 3 का मल्टीप्लाई 6 से करेंगे, 3 6 जा 18 आएगा। एंड जब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा 4 × 5 तो क्या आएगा, 4 5 जा 20। तो यहाँ से क्या क्लियर हो रहा है हमें, 18 लेस देन 20 है। लेफ्ट साइड में जो प्रोडक्ट 18 आया है वो लेस है राइट साइड के प्रोडक्ट से। दैट मीन्स जो ये फ्रैक्शन 3/4 है वो भी लेस होगा 5/6 से। हेंस 3/4 इज लेस देन 5/6। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। तो यहाँ फ्रैक्शन 5/8 एंड 7/12 है। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं इनका। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में एक तरफ वैल्यू आती है 60 लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में जो वैल्यू आ रही है वो 56 है। तो 60 और 56 में विच इज ग्रेटर, तो हमें मालूम है 60 जो है ग्रेटर देन 56 है। तो 60 लेफ्ट साइड में आया था, तो लेफ्ट साइड में जो भी फ्रैक्शन था दैट मीन्स 5/8 इज ग्रेटर देन 7/12 होगा। इस तरह से हमने कंपेयर कर लिया है। तो जब भी टू फ्रैक्शंस दिए रहेंगे कंपेयर करना बहुत आसान है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, और हम इसी का यूज करेंगे। 14 में 4/9 और 5/6 दिया है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो लेफ्ट साइड में 24 आता है प्रोडक्ट, राइट साइड में 45, यानी 24 इज लेस देन 45 है। देयरफॉर जो लेफ्ट साइड में फ्रैक्शन है 4/9 ये भी लेस देन 5/6 होगा। आइए देखते हैं 15। क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व करते हैं। तो क्रॉस प्रोडक्ट में इधर लेफ्ट साइड में 40 आता है, राइट साइड में 35। तो 40 इज ग्रेटर देन 35 है, देयरफॉर ये 4/5 इज ग्रेटर देन 7/10 होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट। 16 में फ्रैक्शन 7/8 और 9/10 दिए हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो लेफ्ट साइड में 70 वैल्यू आती है, राइट साइड में 72 आती है। तो 70 इज लेस देन 72 है, इसलिए 7/8 लेफ्ट साइड में जो फ्रैक्शन है वो भी लेस देन 9/10 होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। 17 में फ्रैक्शंस दिए हैं 11/12, 13/15। जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 11 और 15 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 165 आता है लेफ्ट साइड में, और राइट साइड का न्यूमरेटर में 13 और 12 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 156 आता है। तो इनमें से कौन सा ग्रेटर है? क्लियरली 165 इज ग्रेटर देन 156। तो लेफ्ट साइड में जो फ्रैक्शन होगा वो ग्रेटर होगा राइट साइड में दिए हुए फ्रैक्शन। दैट मीन्स 11/12 इज ग्रेटर देन 13/15। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 17 कंप्लीट होता है, जिनमें पेयर दिया होता फ्रैक्शंस का और हमें कंपेयर करना था। इसके बाद के क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे। तो अभी तक जो भी पढ़ाया गया है इसको रिवाइज करिएगा और अपना ध्यान रखिएगा।